जयपुर के विद्याधर नगर में महाशिवरात्रि के मौके पर खास दरबार सजाया गया, जहां पर शेषनाग महाराज का जनता दरबार लगाया गया। साथ ही भगवान भोलेनाथ की अद्भुत झांकी सजाई गई। शेषनाग महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह भगवान का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं इसके पश्चात हाथी घोड़ा और बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। महाराज गुलाब लखीवाल के नेतृत्व में सत्संग और उपदेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा गुलाब महाराज ने। शेषनाग जनता दरबार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम 25 फरवरी एक दिन पहले महाशिवरात्रि की शाम के समय 7 से 11 हवन का आयोजन करते हैं। हवन का आयोजन करने का मकसद हमारा यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई पितृदोष हो, कोई देव दोष हो, कोई ग्रह दोष हो या कोई वास्तु दोष हो, इसके अलावा भी अन्य किसी प्रकार के भी पाखंड में अगर जो व्यक्ति फंसा हुआ होता है उससे बाहर निकालने के लिए परमात्मा के निमित्त हम उनसे हवन करवाते हैं। हवन जो है वो निःशुल्क होता है और उसके माध्यम से हम उनकी समस्याओं का अंत करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हम जो मन की इच्छाएं होती हैं, जैसे कि समय पे किसी का विवाह आदि संपन्न नहीं होना, कर्ज में परेशान होना, इससे संबंधित या किसी प्रकार का रोजगार को लेकर के व्यक्ति परेशान है, उन समस्याओं पे विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं और एक दूसरे का आपस में सहयोग करके रोजगार का सृजन करने का पूरा प्रयास करते हैं। और इसी मकसद को लेकर के इस शेषनाग जनता दरबार प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क रूप से लगाया भी जाता है। 10 से 5 सुनवाई होती है और साल में 2 प्रोग्राम हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व और 19 अगस्त 2020 को जो हमने स्थापना की थी, उसी को स्थापना दिवस के रूप में 19 अगस्त को हर वर्ष मनाते हैं। उसमें भी हम लोगों की जन समस्याओं को सुन करके आपस में बैठ कर के निराकरण करते हैं। यहाँ से हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भी आर्थिक सहयोग करते हैं, बच्चों की विवाह शादी करने के लिए भी हम लोग सहयोग करते हैं। अभी दरबार के द्वारा 1100 बच्चों की शादी संपन्न करवाई जा चुकी है। जिन लोगों के घर आदि नहीं होते हैं, गरीब परिवार हैं बिल्कुल ही, उनको हम ज़मीन खरीदने के लिए भी पैसे का सहयोग करते रहते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में फ़ीस वगैरह भी हम लोग जमा करवाते हैं। ये सारे जन सहयोग से हम लोग इकट्ठा करते हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। जब रोज़गार होगा तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य ले पाएंगे और घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं रहेगा। ये हमारी मान्यता है। शेषनाग महाराज यहाँ पे हमेशा इस चीज़ पे जोर देते हैं कि कर्म ही प्रधान है। भगवान का दूसरा रूप और नाम भी है तो वो कर्म है। कर्म के आधार पे ही जीवन का सर्जन आप अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति किसी भी उपलब्धि को या अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। चाहे वह किसी भी प्रकार की साधना कर ले, किसी भी प्रकार का तप कर ले, कोई भी जप कर ले, अगर कर्म नहीं करता है जिसमें अर्थ ही प्रधान है और अर्थ के माध्यम से ही वह हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के शेषनाग जनता दरबार चलाया जाता है। मानसिक रोगियों की व्यवस्थाओं को सुनकर के यहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स शनिवार के दिन आते हैं, फ्री सेवा देते हैं, निःशुल्क दवाएं वितरण की जाती है, जिससे काफ़ी हद तक जो मनोरोगी हैं वो ठीक हो रहे हैं। शराब आदि नशा आदि को छुड़वाया जाता है, उसमें भी हमारा पुरजोर प्रयास रहता है कि कैसे भी करा करके लोग नशे से दूर रहें, जिससे उनका शरीर भी ठीक रहेगा और घर की जो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं वो भी सुदृढ़ तरीके से सही हो जाएगी।